फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपके इस चैनल के ऊपर। तो आज की वीडियो में हम जो है थेल्स थ्योरम करेंगे, जिसे हम प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम भी बोल देते हैं। तो क्वेश्चन कुछ एग्जाम में इस तरीके से आता है कि इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट। अगर हम एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करें दूसरी लाइन के ट्रायंगल में, तो वो वाली लाइन जो है ट्रायंगल की दोनों साइड में एक पॉइंट के ऊपर कट कर देती है। ठीक है, तो दी टू अदर साइड्स आर डिवाइडेड इनटू सेम रेशो। तो वो दोनों साइड जो हैं जो डिवाइड हो रही है वो सेम रेशो में हो रही हैं, वो प्रूफ करके बताओ। प्रूफ आ जाएगा जी। ठीक है, तो वी आर गिवन अ ट्रायंगल। तो हमें क्या दे रखा है, ए बी सी एक गिवन ट्रायंगल है जिसमें एक लाइन है पैरेलल टू बी सी इंटरसेक्ट अदर टू साइड ए बी एंड ए सी एट डी एंड ई। तो कह रहे हैं कि एक ट्रायंगल हमारे पास ए बी सी वाली जो बी सी लाइन है इसके पैरेलल एक डी ई लाइन है। ठीक है, और जे वाली डी ई लाइन इस ए बी लाइन को डी पॉइंट के ऊपर कट कर रही है, और जे इस ए सी को ई पॉइंट के ऊपर कट कर रही है, जे डी ई लाइन। हमें प्रूफ क्या करना है, ए डी बटे डी बी किसके बराबर है, ए ई बटे ई सी। मतलब ए डी बटे डी बी और ए ई बटे ई सी ये बराबर है, तो प्रूफ करना है। तो सबसे पहले बेटा करना क्या है, B को E के साथ ज्वाइन कर लो, डॉटेड लाइन में जो है कंस्ट्रक्शन लिखनी है। D को C के साथ ज्वाइन कर लो, ये भी कंस्ट्रक्शन आ जाएगी हमारे पास। उसके बाद क्या करना है, इस AE लाइन के ऊपर, ये वाली A से लेकर E तक जो लाइन है इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो D से, जो कि सीधा AE को M के ऊपर कट करेगा। तो DM परपेंडिकुलर हो जाएगा AE के ऊपर। इसी तरीके से AD के ऊपर NE परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। ठीक है, तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करने का हमारा मकसद ये है कि ये ऊपर वाला जो ट्राइंगल है ADE, इसका एरिया हमें जे वाले जो नीचे वाले जो ट्राइंगल जे वाले बन रहे हैं छोटे छोटे, इनके बराबर करना है। अगर एरिया बराबर आ गया तो प्रोपोर्शनल साइड भी बराबर आ जाएगी, थ्योरम हमारी प्रूफ हो जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट हमें क्या करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE पता करना है। तो ट्राइंगल का एरिया किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, 7th क्लास में सीखा है। फॉर्मूला क्या होता है, हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो ट्राइंगल ADE है, ए है, डी है, ई है। इस ट्राइंगल में हमारे पास बेटा देखो जे वाला जो है हमारे पास क्या है, हाइट है। अगर जे वाली हाइट है इट मीन्स जे वाला बेस हो जाएगा ADE ट्राइंगल में। तो फॉर्मूले में क्या आ जाएगा, हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस, बेस आ जाएगा बेटा AD मल्टीप्लाई हाइट आ जाएगी EN। समझ गए, तो ये आ जाएगा हाफ मल्टीप्लाई AD मल्टीप्लाई EN। अब इसी तरीके से हमें देखो बेटा 9th क्लास में सीखा है कि एरिया जो है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, इसे किस तरीके से लिखा जाता है, एरिया AR डाल के ब्रैकेट में ADE लिख देते हैं। तो एरिया आ जाएगा ADE जो हमने अभी निकाला, हाफ मल्टीप्लाई AD मल्टीप्लाई EN। अब इसी तरीके से हमें एरिया निकालना है BDE ट्राइंगल का। तो BJ है, DJ है, EJ है, तो J वाला ट्राइंगल बनता है, इसका हमें एरिया निकालना है। तो बेटा देखो, अगर जे वाला ट्राइंगल है जी, मैं आपको ड्रॉ करके बताऊं रफ, तो कुछ जे इस तरीके का है, जे ऐसे ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल कुछ इस तरीके का है जी, टेढ़ा सा। ठीक है, तो इसकी हाइट अगर निकाले तो यहाँ से हमें परपेंडिकुलर बाहर की ओर ड्रॉ करना पड़ेगा, यहाँ से इस तरीके से। ठीक है, तो जे भी कुछ इसी तरीके का है, तो जे वाला हमारे पास परपेंडिकुलर इसका बाहर की ओर है EN। अगर परपेंडिकुलर जे है तो डी बी इसका क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, हाफ मल्टीप्लाई DB मल्टीप्लाई EN। ओके जी, अब एरिया ADE का निकालना है। एरिया हो जाएगा बेटा ADE। तो आप सोच रहे होंगे कि पहले भी इसी ट्रायंगल का निकाला है, अब भी इसी का निकाल रहे हो। देखो पहले को हमने बेस AD माना था और EN को हमने परपेंडिकुलर यानी कि हाइट माना था। अब ADE में हम बेस AE को मानेंगे और DM को हाइट मानेंगे। ठीक है, तो इसके ऊपर फॉर्मूला लगा देंगे, तो क्या आ जाएगा, हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस, बेस आ जाएगा AE और DE आ जाएगी हाइट। तो क्या आ जाएगा, AE मल्टीप्लाई DM। अब इसी तरीके से DEC का भी निकाल लेंगे, DEC यही बिल्कुल इसी तरीके से होगा। बाहर की ओर हम क्या कर लेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे, जो कि ऑलरेडी हमने DM ड्रॉ कर रखा है इस वाले ट्राइंगल के लिए बाहर की ओर। अगर हमारे पास J वाला क्या है, परपेंडिकुलर यानी कि हाइट है, तो बेस क्या हो जाएगा EC। ये क्लास बेटा 7th का है जी। ठीक है, तो ये ट्राइंगल DEC में
डी एम परपेंडिकुलर आ जाएगा जो कि बाहर की ओर होगा, और ई सी इसका बेस आ जाएगा। तो एरिया क्या आ जाएगा, डी ई सी का हाफ मल्टीप्लाई ई सी मल्टीप्लाई डी एम। ओके जी। अब क्या करना है, जो एरिया है बेटा ए डी ई और बी डी ई का, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे। डिवाइड कर दिया तो ये आ जाएगा हाफ ए डी मल्टीप्लाई ई एन डिवाइड बाय हाफ डी बी मल्टीप्लाई ई एन। तो हाफ से हाफ कट गया, ई एन से ई एन कट गया, क्या बचा, ए डी बटे डी बी, ए डी बटे डी बी। ओके। अब इसी तरीके से जो एरिया है हमारे पास बेटा ए डी ई का और डी ई सी का, इसको भी हम डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करने के बाद ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा, हाफ से हाफ कट जाएगा, डी एम से डी एम कट जाएगा, तो ए ई बटे ई सी आ जाएगा। अब देखो बेटा जो ट्राइंगल है ए बी डी ई और डी ई सी, ट्राइंगल है बी डी ई, जे वाला ट्राइंगल, और ट्राइंगल डी ई सी, जे वाला ट्राइंगल। इन दोनों जे वाला ट्राइंगल और जे वाला ट्राइंगल आप देखोगे डी ई सेम बेस है, और जे अगर बेस है इसके पैरेलल बी सी लाइन है, तो जे वाली भी इसके पैरेलल होगी। अब जे दोनों पैरेलल लाइन के बीच जे दो ट्राइंगल ड्रॉ करके रखे हुए हैं और बेस सेम है। तो क्लास 9th में सीखा है, अगर दो पैरेलल लाइन के बीच कोई भी हमारे पास फिगर ड्रॉ होती है और बेस उसका सेम है, तो एरिया क्या हो जाएगा, उसका सेम हो जाएगा। तो एरिया सेम हो जाएगा, मतलब जो एरिया बी डी ई का है किसके बराबर हो जाएगा, डी ई सी के बराबर हो जाएगा। अगर इन दोनों के एरिया सेम है तो प्रोपोर्शनल जो हमारे पास साइडें हैं, यानी कि ए डी बटे डी बी हैं और ए ई बटे ई सी हैं, ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगी। तो हमारे पास बेटा रिजल्ट आ जाएगा ए डी बटे डी बी किसके बराबर आ जाएगा, ए ई बटे ई सी। तो ये हमारे पास थ्योरम जो है प्रूफ हो चुकी है।